It both saddens and amazes me at the same time कि जिस रीजन को हम पाकिस्तान कहते हैं उसकी हम डाइवर्सिटी, कल्चर और हिस्ट्री से किस हद तक डिस्कनेक्टेड है. सो थ्रू दिस सीरीज मैं करूँगा हिस्ट्री ऑफ डिफरेंट रीजन्स, और उसमें से आज जो मैं सबसे पहले करना चाह रहा हूँ वो है जी परहैप्स वन ऑफ द रीजन्स जिसके बारे में हम एज कलेक्टिव पाकिस्तानीज वी नो द लीस्ट, और वो है जी बलूचिस्तान. बलूचिस्तान जो है वो बहुत एक एंशिएंट और कॉम्प्लेक्स रीजन है. बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेटेजिक लोकेशन इट्स ऑलवेज बीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्रू डिफरेंट सिविलाइजेशन. तो आज मेरी कोशिश होगी इसकी प्री हिस्टोरिक अकाउंट से लेके मॉडर्न अकाउंट तक उसको समराइज किया जाए, और उसके लिए मैं इसके डिफरेंट एराज को 5 एराज में लेके चलूँगा. तो शुरू करते हैं जी हम प्री हिस्टोरिक और प्री इस्लामिक एरा से. तो उसमें हम पहले शुरू करते हैं जो हमारी 7000 में मेहरगढ़ कल्चर था बलूचिस्तान में. इसकी जो हिस्ट्री है वो डेट करती है 7000 BCE से, बिफोर क्राइस्ट से, अब से तकरीबन 9500 साल पहले. और ये मेहरगढ़ जो कल्चर था न्योलिथिक कल्चर इसे कहा जाता है. डेट्स बिफोर दिस इंडस वैली सिविलाइजेशन, और ये साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ बलूचिस्तान में लोकेट किया गया था. और ये वन ऑफ टेस्ट एक्चुअली न्योलिथिक साइट्स है जो पूरी दुनिया में, जिसको उसके एग्रीकल्चर की वजह से, पॉटरी की वजह से और एडवांस सोशल स्ट्रक्चर की तरफ वजह से जाना जाता है. और इनके बारे में मशहूर है कि द पीपल ऑफ मेहरगढ़ बैक इन अराउंड 7000 BCE दे कल्टिवेटेड बार्ले, वीट और अदर क्रॉप्स, और उन्होंने कैटल को भी डोमेस्टिकेट किया. तो मेहरगढ़ कल्चर के बाद हमारे पास बलूचिस्तान में ड्यूरिंग दिस प्री हिस्टोरिक एरा हमें मिलता है जी अखेमेनिड एम्पायर्स, जो कि पर्शियन एम्पायर थी. दिस वाज वन ऑफ द ग्रेट एम्पायर्स व्हिच वाज फाउंडेड बाय वन ऑफ द ग्रेट पर्शियन रूलर्स, साइरस द ग्रेट. और ये है जी अराउंड 550 BCE. मेहरगढ़ के बाद साइरस द ग्रेट और अखेमेनिड एम्पायर का रूल होता है बलूचिस्तान में. और यहाँ पे आप काफ़ी एक लंबा अरसा देखेंगे बलूचिस्तान विच इज़ पोर्शन ऑफ इट इज स्टिल इन ईरान. तो यहाँ पे काफ़ी लंबा अरसा है जहाँ पे वेरियस पर्शियन एम्पायर्स का इन्फ्लुएंस और रूल देखा गया है. तो पहले तो जी साइरस द ग्रेट की, जैसे मैंने कहा, अखेमेनिड एम्पायर. फिर उसके बाद एक और बहुत ही अजीम पर्शियन रूलर दारियस द ग्रेट अराउंड 490 BCE 500 BCE, उनका रूल बलूचिस्तान पे देखा गया है. और इनका पर्पज़ ये था टू यूज़ बलूचिस्तान एज की मिलिटरी एंड ट्रेड राउट. तो इसके बाद जो पर्शियन एम्पायर के बाद थोड़ा पीरियड देखते हैं जहाँ पे ब्रीफ पीरियड, जहाँ पे आपको जो रूल आता है हेलेनिस्टिक जो ग्रीक कल्चर्स है, और उसका स्टार्ट होता है जी पहले आप अलेक्जेंडर द ग्रेट बलूचिस्तान के राउट से इंडिया में दाखिल हुए, और उनकी वफात के बाद, उनके मरने के बाद वेरियस ईरानियन डायनेस्टीज ने बलूचिस्तान पे रूल किया. जो लास्ट एशियंट ईरानियन एम्पायर थी जिसने बलूचिस्तान पे काफ़ी अरसा रूल किया वो थे ससनेड एम्पायर. और इनका पीरियड हम देखते हैं अराउंड 225 BCE से लेके 650 आफ्टर दैट. तो ये काफ़ी एक लंबा अर्जा है जिसपे ये ससनिड्स ने बलूचिस्तान पे कंट्रोल किया. और दे प्रमोटेड पारसी कल्चर बहुत ज़्यादा. ज़ोरोएस्ट्रियन उनका स्टेट रिलीजन था. उनकी एम्पायर में बलूचिस्तान का एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस रही. तो ये तो जो प्री हिस्टोरिक और प्री इस्लामिक एरा था उसमें ये हम डिफरेंट डायनेसिटीज़ और डिफरेंट पीरियड्स देखते हैं. अब आते हैं जी हम सेकंड पार्ट में, अर्ली इस्लामिक पीरियड है. अर्ली इस्लामिक पीरियड में तो सबसे पहले नेचुरली हम देखते हैं जी अरब कॉन्क्वेस्ट और इस्लामाइजेशन जो 7th सेंचुरी में होती है. अराउंड 640-644 के करीब बलूचिस्तान वाज फुली इनकॉर्पोरेटेड इन द इस्लामिक वर्ल्ड. अर्ली 7th सेंचुरीज में जो उमैयद अरब उमैयद कैलिफेट है उसकी जानिब से यहाँ पे एक सीरीज ऑफ मिलिट्री कैंपेन्स हमें नजर आते हैं. और उस मिलिट्री कैंपेन्स के नतीजे में बलूचिस्तान को इस्लामिक इन्फ्लुएंस के अंदर ले आया जाता है. लोकल हिंदू और लोकल पारसी रूलर्स थे जिनको डिफीट करके अरब इन्फ्लुएंस के नीचे से लाया गया. बट यहाँ पे एक बात नोट करनी होगी, फ्रॉम वेरियस सोर्सेज हम ये देखते हैं कि लोकल जो बलोच ट्राइब्स थी उनका इन्फ्लुएंस वो बहुत अभी भी बहुत ज़्यादा था. इवन आफ्टर कमिंग इनटू इन्फ्लुएंस उमैयद कैलिफेट, जो लोकल बलोच ट्राइब्स थे दे रिमेन्ड ऑटोनमस, दे रिटेन देयर ऑटोनमस नेचर. उसके बाद हम देखते हैं जी मिडीवल बलूचिस्तान. मिडीवल बलूचिस्तान का पीरियड जो है वो 9th to 15th सेंचुरी अगर हम कह लें तो ये पीरियड ऐसा है जिसमें बलूचिस्तान जो था वो अंडर कंट्रोल ऑफ सेवरल डायनेसिटीज. जैसे सफारिद डायनेसिटी जो है 10th सेंचुरी में, जो कि उस टाइम पे काफ़ी इन्फ्लुएंशियल पर्शियन डायनेसिटी थी, उन्होंने भी रूल किया बलूचिस्तान पे. और इस मिडीवल पीरियड में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई बलूचिस्तान में वो आपको सेवरल जो लोकल चीफ्स ऑफ बलूचिस्तान और जो ट्राइब्स हैं वो अपनी जो है वो पावर एक्सरसाइज अपनी स्मॉल टेरिटरीज पे करना शुरू हो गई.
इसके अलावा थ्रू आउट दिस पीरियड हम देखते हैं बलूचिस्तान वॉज सब्जेक्ट टू मैनी इन्वेजन्स, एक्सटर्नल इन्वेजन्स बाय डिफरेंट पावर्स, जैसे गजनवीज हैं, सेल्जुक्स हैं, और फिर लेटर ऑन मंगोल्स वगैरह का भी इन्वेजन हमें इस मिडीवल पीरियड बिटवीन 9th to 15th सेंचुरी हमें नज़र आती है। अब हम चलते हैं जी अर्ली मॉडर्न पीरियड। अर्ली मॉडर्न पीरियड हम कह सकते हैं जो बिफोर द कॉलोनियल एरिया है, उसमें हम जो पहला मेजर उसमें एम्पायर देखते हैं बलूचिस्तान में, वो है जी सफाविद एम्पायर। ये थी जी 16th सेंचुरी में आप लगा लें, अर्ली 16th सेंचुरी। ये भी एक पर्शियन एम्पायर थी जिसके रूलर थे शाह इस्माइल अराउंड 1500 to 1525। यहाँ पे उन्होंने ये रूल किया। दे वर बेसिकली शिया मुस्लिम सिटी, और उन्होंने काफ़ी अपना इन्फ्लुएंस ग्रेटर बलूचिस्तान पे और बलूचिस्तान पे छोड़ा। मैं यहाँ पे फिर हम डिफरेंट हिस्टोरिकल सोर्सेज दे कीप मेंशनिंग कि जो लोकल ट्राइब्स हैं दे रिमेन दे ऑटोनमस बिकॉज ऑफ द टेरेन नेचर और बिकॉज ऑफ द टेरिटोरियल नेचर ऑफ द ट्राइब्स। उसके बाद हमें नज़र आता है जी मुगल पीरियड, जो कि नॉर्दर्न इंडिया पे स्पेशली मुगल ने काफ़ी राज किया। एक्चुअली मुगल का अगर देखा जाए, दे हैड अ वेरी कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप विद बलूचिस्तान। They couldn't quite exercise the full power over Balochistan. उनके लिए, मुगल्स के लिए, of course, like any other rulers at the time, बलूचिस्तान was strategically बहुत important एक रीजन था, मगर वो कभी भी उसको पूरी तरह अपनी मुगल एम्पायर में इनकॉर्पोरेट नहीं कर सके। Attempted to control बलूचिस्तान a lot of the time, मगर जब भी उन्होंने कोशिश की, लोकल रूलर्स और जो बलोच ट्राइब्स, जैसे मैंने कहा, they were historically keeping their autonomous nature, उन्होंने मुगल्स को बहुत सिग्निफिकेंटली रेजिस्ट किया। बल्कि हम 17वीं और 18वीं सदी में अगर देखें तो मुगल्स को बहुत इंटरनल और एक्सटर्नल रिबेलियंस का सामना करना पड़ रहा था। तो बलूचिस्तान एट दैट टाइम वाज मोर और लेस actually ruled by the local Baloch tribes, and partly was Persian Empire which was ruling it. तो ये जो राइज था ना during the 17th-18th century of Baloch tribes, they begin to consolidate their influence in the entire Balochistan at that period of time। जब हम देखते हैं मीरान ट्राइब और रिंद जो ट्राइब है, during this period they were at the forefront of this movement. They had basically just semi nomadic lifestyle आप कह लें इन ट्राइब्स का। लीडर जो मीर जिसे कहा जाता है बलोची में, उन्होंने ट्राइबल कस्टम और ट्रेडिशनल अथॉरिटी अपनी इन्फ्लुएंस की। और इसी दौरान 17th सेंचुरी में सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो है बलोच स्टेट्स, फॉर एग्जांपल जो खानत ऑफ कल्लात, जो कल्लात की स्टेट हम जिसे फेमसली कहते हैं, ड्यूरिंग 17th सेंचुरी जो है वो हमें नज़र आती है बिकॉज ऑफ दिस ट्राइबल इन्फ्लुएंस। अब हम आते हैं जी कॉलोनियल पीरियड में। तो ड्यूरिंग ब्रिटिश इन्फ्लुएंस, ब्रिटिश राज, ब्रिटिश एम्पायर ने जैसे कि बाकी जगह पे इंडिया में अपना इन्फ्लुएंस फैलाया, यहाँ पे भी बलूचिस्तान में भी हम देखते हैं। तो स्पेशली ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी बलूचिस्तान में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपना इन्फ्लुएंस इंक्रीज़ करना शुरू किया। और बेसिकली उनका जो मोटिव था वो वंस अगेन स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन बिटवीन इंडिया, पर्शिया, ईरान और अफगानिस्तान, उसके वजह से बलूचिस्तान को उन्होंने इंपॉर्टेंस दी फॉर मिलिट्री ट्रेड रीजंस। और स्लोली उन्होंने अपना जो इन्फ्लुएंस है रीजन्स पे, डिफरेंट ट्राइब्स पे, उसको गेन करना शुरू किया। उन्होंने ऑब्वियसली थोड़े पॉलिटिकल वेज से भी अपना जो इनडायरेक्ट कंट्रोल है वो लोकल रूलर्स पे डाला। और इज एक्चुअली वन ऑफ द रीजन्स काफ़ी हैवी मिलिट्री प्रेजेंस एक्सर्ट की टू गेन द ऑटोनॉमी ओवर द रीजन, टू गेन द इन्फ्लुएंस ओवर द रीजन। बाय 1850s उनका इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा हो गया था कि जो लोकल आपकी प्रिंसली स्टेट्स थी, लोकल ट्राइबल स्टेट्स थी बलूचिस्तान में, दे स्लोली डिड कंट्रोल टू द ब्रिटिश। मोस्ट फेमसली 1867 में मीर खुदादाद खान, जो कल्लात के उस वक्त के रूलर थे, उन्होंने ब्रिटिश से एग्रीड की टर्म्स, उसमें अपना सीड किया कंट्रोल फॉर फॉरेन रिलेशंस एंड मिलिट्री मैटर्स टू ब्रिटिश, और इन एक्सचेंज फॉर रिटेनिंग लोकल अथॉरिटी। तो ये इस तरह उन्होंने ब्रिटिश ने ओवर अ पीरियड ऑफ लेट्स से अ सेंचुरी और मोर स्लोली बलूचिस्तान पे अपना जो फॉरेन और मिलिट्री मैटर्स पे स्पेशली कंट्रोल किया अपना, और इसी तरह ट्राइब्स को उन्होंने पॉलिटिकली या मिलिटरीली कंट्रोल करने की कोशिश की। एंड दिस कंटिन्यूड अंटिल द इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस के हम आते हैं जी मॉडर्न एरा में, जिसे हम कहें बलूचिस्तान की हिस्ट्री का। तो मॉडर्न एरा में तो जी सबसे पहले पोस्ट इंडिपेंडेंस, तो जो वन ऑफ द मेजर थिंग्स व्हिच हैपेंड वाज जो बलूचिस्तान था, लार्ज चंक ऑफ इट एनीवे was independent princely state known as कल्लात की सल्तनत। अब कल्लात की सल्तनत का accession of to Pakistan is also one of the things which controversial तो नहीं उसे कहूँगा, but still it's a topic to be discussed about। It's 1948 shortly जब पाकिस्तान बनने के बाद, तो उस वक्त के खान ऑफ कल्लात थे अहमद यार खान। उन्होंने इनिशियली तो जी रेजिस्ट किया टू ज्वाइन पाकिस्तान, बट आफ्टर अ ब्रीफ लाइक मिलिट्री इंटरवेंशन बाय पाकिस्तान, जो कल्लात की सल्तनत एंड इन टर्न बलूचिस्तान
was fully incorporated into Pakistan. Yeah, because of this reason and the way specifically it was done, this led to the first major insurgency in Balochistan, which lasted until the 1950s. और इनके असरात जो है वो हम आज भी देख रहे हैं in the modern times as well. अब throughout this integration, after its integration, Balochistan has from now on 1950s actually till now, Balochistan में various insurgencies has experienced because of the demands for greater autonomy, control of over its natural resources, or most importantly ethnic rights as well. So because of these reasons, there has been various insurgencies, political movements throughout modern history of Balochistan. और इसके अलावा जो है there have been a lot of economic and political struggles as well. तो जिसकी वजह से बलोचिस्तान has a very complex relationship with the state of Pakistan, which continues to this day. और हम इसके नतीजे में कई human rights issues भी देखते हैं, which the Balochis accuse of the state of Pakistan or establishment of doing. Rightly or wrongly, that's another topic of discussion. But this is a brief account from myself of the history of Balochistan, how it has evolved over a period of 9,500 years, or how we see it. Thank you.